बहुत धन्यवाद एसडीओपी साहब। आपने जो माननीय डीजे साहब के बारे में बताया, तो मैं दो लाइनें आपके समक्ष पेश करता हूं कि क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर और महकता था दिन आपके न्याय पर। क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर और महकता था दिन आपके न्याय पर। जहां भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, जहां भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर, अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हमें आशीष वचन से अनुग्रहित करें। माननीय डीजे साहब, सभी लोग हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया श्री सुभाष द्विवेदी जी, जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर के ऊर्जावान अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी, सचिव श्री रामनिवास शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, मेरी धर्मपत्नी, पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में पधारे मंचासीन शर्मा जी, मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, अभिभाषक बंधुओं, हमारे न्याय कार्य में हमारे हाथ पैर के रूप में काम करने वाले हमारे सभी कर्मचारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, आप सभी को मैं अपनी ओर से और जिला न्यायपालिका की ओर से नव संवत्सर गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज के दिन आदरणीय साहू जी ने विदाई समारोह को भी शामिल करके एक अनूठा प्रयास किया है। ये भी एक यादगार क्षण रहेगा कि ऐसा भी नव संवत्सर पर हुआ था। जैसा कि आप सबको विदित है कि निश्चित रूप से मेरा इस पोजीशन पर जो कार्यकाल इस स्टेशन पर रहा है वो अल्प रहा है। करीब करीब जब मैं चार्ज सौंपूंगा तो करीब 5.5 महीने का कार्यकाल होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि कहा जाता है कि जिंदगी लंबी हो ना हो बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसे ही कार्यकाल भले ही अल्प रहा है, लेकिन इन 5.5 महीने के कार्यकाल को देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि शायद मैं 5.5 साल से ही आऊँ। और जैसा कि हमारे कलेक्टर महोदय के उद्बोधन में भी आया था, तो निश्चित रूप से जब खुशनुमा वातावरण हो और आत्मीयता का भाव रहता है तो फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि कितना समय हुआ या कम हुआ या ज़्यादा हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैंने प्रण लिया था, जो एक ध्येय लेकर चला था, वह आप सभी की सहयोग से और सक्रिय भूमिका के कारण संपन्न हो पाया। वास्तव में संविधान वाटिका के बारे में जब मेरे मन में विचार आया तो मैंने उसे सर्च किया तो पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी एक व्यवस्था है। बाकी पूरे भारतवर्ष में जिला न्यायालयों में कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने अपनाया नहीं है। शुरू में मुझे कुछ असहज भी लग रहा था कि
ये कदम उठाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा और इसके परिणाम कैसे मिलेंगे। सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र विचार के साथ किसी काम को किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आप लोगों के सहयोग से उसमें हमारे न्यायाधीश भी शामिल हैं और अभिभाषक तो हैं ही, कर्मचारीगण भी हैं, प्रशासन भी है। सभी के सहयोग से ये अनूठा कार्य हुआ है और इससे न केवल हम सबकी गरिमा बढ़ी है बल्कि अशोकनगर जिले की ख्याति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अशोकनगर भारतवर्ष का पहला जिला न्यायालय बन गया है जहां संविधान वाटिका निर्मित हुई है। और जैसा कि साहू जी का कहना है, निश्चित रूप से ये कारवा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश और न्यायालय सभी संविधान के दायरे में चलते हैं, लेकिन संविधान के नाम पर ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिलता है। समय समय पर संविधान की बात होती है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या 9 नवंबर को जो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन 5.5 महीनों के कार्यकाल में हम लोगों ने कई ऐसे काम किए, जैसे कि विधि दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन भी पक्षकार वाटिका में किया गया। और जब मैंने यहाँ 18 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद अगले ही दिन जिला न्यायालय परिसर का भ्रमण किया, तो ऐसा पाया कि यहाँ पर गांधी जी की वाटिका है, पक्षकार वाटिका है, न्याय वाटिका है, शिव वाटिका है और उससे लगा हुआ एक ऐसा उपेक्षित स्थान दिखा। तो मुझे उसी दिन यह एहसास हुआ था कि यहाँ हम संविधान वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। शुरू में जब ये बात आगे बढ़ाई, अध्यक्ष महोदय को बताई और लोगों को, अपने साथियों को बताई, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है, संविधान वाटिका क्या होता है। तो मैंने बताया कि जहाँ हम जिस संविधान से पूरा देश चला रहे हैं, अपना न्यायालय चलाते हैं, उसी के अधीन सारी विधियाँ निर्मित होती हैं, तो जिला न्यायालय में तो कम से कम संविधान वाटिका के रूप में कोई स्थान होना चाहिए। फिर उस विचार को आगे बढ़ाया और बाहर का पूरा सहयोग मिला और लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया और आज आप सबके बीच में एक अनूठी उपलब्धि अशोकनगर को प्राप्त हो चुकी है। जब मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को अवगत कराया और उन्हें पूरी रूपरेखा बताई, तो वो उससे विचारधारा से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने पहले ही मीटिंग में पूरा आश्वासन दिया कि आप तैयारी कीजिए, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। इससे हमें और संबल मिला और फिर हम तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़े। अब ये आपके बीच है, आपको समर्पित है और अब आप इसकी जैसी भी देखरेख करेंगे वैसा उसका स्वरूप बनता जाएगा। और मुझे ऐसी निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप उसमें और भी अभिवृद्धि करेंगे, जिससे उसकी खूबसूरती भी रहे और जो भी आगंतुक पक्षकार हमारे न्यायालय परिसर में आए, उस वाटिका में बैठें, चिंतन करें, उस एहसास को लेकर जाएं जो हमारे महापुरुषों ने अपनी तपस्या से हम सबको सौंपा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हम लोगों ने संविधान वाटिका में हमारे जो भी महापुरुष हैं उन सबके विचारों को भी उल्लेखित किया है कि कम से कम आदमी बैठेगा, पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसे कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और निश्चित रूप से ऐसा एहसास होता। कुछ लोग आके बताते भी हैं, हमने
उसमें पेड़ पौधे भी ऐसे डिजाइन किए जिससे उसकी खूबसूरती में और भी वृद्धि हुई है। तो बाकी इसके अलावा जो भी समस्याएं मुझे समझ में आई, इस अल्प समय में मैं जितना अपनी अधिक से अधिक क्षमता से कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया है। अभिभाषकों की बैठक व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, न्यायालय में जो भी अनुभाग हैं उनके सुव्यवस्थित रखने की प्रक्रिया हो, सभी विभागों में कुछ ना कुछ काम हुआ है। और जिला न्यायालय जो कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वेल इक्विप्ड हो गया है। हमारे पास पर्याप्त कंप्यूटर, फोटोकॉपियर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरे आ गए हैं। एक मेरा विचार ये भी था, मैंने शायद बार में कई बार बोला भी, कि चूँकि इतना खूबसूरत जिला न्यायालय बन चुका है और हमें इसे ISO अवार्ड के लिए नॉमिनेट कराना है, तो उसके लिए जो जो कमियां हैं उसको यदि हम पूरा कर लें तो ये भी एक अनूठा उदाहरण पेश होगा कि जिला न्यायालय अशोकनगर ISO अवार्ड है। और उसमें जो कमियां हैं उसमें ज़्यादा कुछ विशेष कमी नहीं रह गई है। साफ सफाई पूरी है, उसको आप यथावत रखते रहें। इस बिल्डिंग में जो कि जब ये निर्माण हुआ होगा उस समय थोड़ा सा दृष्टि ओझल रहा, जो भी कारण रहे। फायर सिस्टम नहीं है जो कि जिला न्यायालय में मैंडेटरी है, तो उसकी प्रक्रिया हमने बढ़ा दी है, उसकी कार्रवाई भी आगे कर दी है। इसके अलावा टेरेस पर सोलर सिस्टम, उसका भी सर्वे हो गया और सोलर यूनिट पूरे में लगना है। सर्विस बिल्डिंग पर भी लगेगी और मेन बिल्डिंग पर भी, तो उससे हमें एनर्जी का एक एक्स्ट्रा सोर्स मिलेगा। इसके अलावा जो सर्विस बिल्डिंग पर ऊपर एक फ्लोर बनाने की बात थी, तो उसके लिए भी हमने PWD को लिखा, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाई कि उसमें क्या क्या आवश्यक रहता है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है उच्च न्यायालय की, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आप करके दीजिए। उन्हें पूरा नोट कराया, राइटिंग में है, और निश्चित रूप से आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो आ जाएगी। और वो आगे माननीय उच्च न्यायालय की तरफ अगर जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ अपने को ठोस जवाब मिलेगा और आपकी जो बैठक व्यवस्था की समस्या वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। ISO अवार्ड के लिए एक और समस्या रहती है कि उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड हों और एक ड्रेस कोड हो। तो आइडेंटिटी कार्ड हमने सबके बना दिए हैं। ड्रेस कोड के लिए कमेटी बन गई है। कमेटी कुछ दिन में उसका पूरा रूपरेखा प्रतिवेदन तैयार करके पेश करेगी, तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल में जब हमारे साथी जो सीओ से यहाँ पधार रहे हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि उनके रहते हुए ये सब काम पूरा हो सकता है और हमारे सभी कर्मचारी भी उसके लिए तत्पर हैं। तो आप जिला न्यायालय अशोकनगर को एक ISO अवार्ड से नवाजा हुआ जिला न्यायालय भी बना सकते हैं, और मेरी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। जैसा कि साहू जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, हालांकि मैं अपने आप को एक साधारण व्यक्ति ही मानता हूं और साधारण ही रहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो इंडियन कल्चर है उसमें ये सूक्ति ही काम करती है कि सादे जीवन उच्च विचार, और मैं उसी को अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं बहुत सारे मंचों पर इस दौरान गया, स्कूल कॉलेजों में भी गया, और वहाँ पर जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जैसे कि एडवोकेसी में भी जो नए लोग आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, जजेज आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं केवल इतना एक संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगा कि एक 3D का फार्मूला है जो मैं खुद भी अपनाता हूँ, और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप भी अपनाएं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उससे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। वो 3D का विजन जो है उसमें पहला D जो है डिसिप्लिन, कि व्यक्ति को हमेशा यदि अनुशासित रहे तो उसके बहुत सारे काम अपने आप बन जाते हैं।
तो अनुशासित रहना, और आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे एडवोकेसी कर रहे हैं, जुडिशरी का वर्क कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है, पूरे कन्विक्शन के साथ, फुल डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ता से यदि आप उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राह की बात है ही नहीं। और तीसरा है डीप विजन। व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ एक दूरदृष्टि लेके चलना चाहिए, और यदि हम कोई भी बात विचार रखते हैं और दूरदृष्टि के साथ उसे रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलती है। ये संविधान वाटिका का जो निर्माण है, ये इसी दूरदर्शिता का परिणाम है कि जब इस बारे में लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, उस समय ये विचार आया और फिर आप लोगों के सहयोग से वो पूरा भी हुआ। तो बाकी आप लोगों ने इस 5.5 माह के कार्यकाल में मुझे पूरा सहयोग किया है, सकारात्मक सहयोग रहा है, और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि जो भी इस परिसर में व्यवस्थाएं बनी हैं और सकारात्मक रूप से बनी हैं, यदि आप लोगों का सहयोग न होता तो निश्चित रूप से वो कार्य नहीं हो सकता था। क्योंकि बार बेंच जो है वो दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, और उसके दो पहिए और हैं, वो हमारे पक्षकार हैं, जो वादी प्रतिवादी के रूप में है या शासन और अभियुक्त के रूप में है। क्योंकि ये सारी कवायद केवल उनके लिए, तो आगे वाले पहिए हमारे पक्षकार और पिछले पहिए बार बेंच है। जब 4 पहिए एक साथ चलेंगे तो गाड़ी जो है वो तेज़ गति से चलती है और व्यवस्थित चलती है। तो मेरी ऐसी अभिलाषा है कि आप इसी कारवां को, इसी वातावरण को आगे बढ़ाते रहें, सुखद और समृद्धशाली वातावरण रहे, सकारात्मक सोच रखें, तो निश्चित रूप से हमारे अशोकनगर ज़िले का नाम और भी आगे जाएगा। और अंत में चूँकि आपसे बधाई लेना है, इस शासकीय जीवन में स्थानांतरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, और कभी ना कभी किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना होता है, सेवानिवृत्त भी होना पड़ता है। न्यायाधीशगण इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं मानसिक रूप से। तो इसलिए भले ही 5.5 माह का कार्यकाल रहा, कुछ मेरी पारिवारिक समस्या थी, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र मिले कि मैडम की पोस्टिंग भोपाल हो गई, घर भोपाल में बन गया, तो अब वो व्यवस्थाएं भी हैं, बिटिया है, उसकी शादी की तैयारी करना है। तो ये सब बात जब माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के नोटिस में आई तो उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि आप बताइए कहाँ करें। तो उनका आशीर्वाद मिल गया, तो आप लोगों से विदा लेने का मौका आ गया है। अंत में मैं केवल 4 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, तुम बहुत याद आओगे। हम चले जाएंगे, तुम बहुत याद आओगे, थोड़ी सी दिल में जगह रखना, ना हम भूल पाएंगे ना तुम भूल पाओगे। और याद आए तो चले आना। सीहोर ज़्यादा दूर भी नहीं है, भोपाल आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। तो और याद आए तो चले आना, दिल से दिल मिल जाएंगे, मन से मन जुड़ जाएंगे। हम चले जाएंगे, तुम बहुत याद आओगे। थैंक यू। माननीय डीजी साहब के आशीष वचन हमें प्राप्त हुए, और उनकी गहराई जो शब्दों की